हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एमएलटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स और जितने भी डीएमएलटी और बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल और रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वीडीआरएल टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का ही एक ये टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वीडीआरएल टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनोमा पैलिडियम। यानी कि वीडीआरएल का एक ऐसा टेस्ट है जो कि सिफिलिस के लिए यूज किया जाता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज करता है ट्रेपोनोमा पैलिडियम के द्वारा। वीडीआरएल की फुल फॉर्म की बात करें तो हम वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये वीडीआरएल की फुल फॉर्म होती है। अब पर्पस देखें तो ये टेस्ट किया किस लिए जाता है। तो सबसे पहले बात करें टू डिटेक्ट सिफिलिस इन्फेक्शन इन इट अर्ली एंड लेट स्टेज। यानी कि सिफिलिस का इन्फेक्शन जो होता है अर्ली और लेट स्टेज के अंदर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड, टू यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ब्लड डोनर प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट विथ एसटीडीज़। यानी इसका यूज़ हम लोग ब्लड डोनर के लिए करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन अगर हो उस केस में करते हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट एसटीडी से सफ़र कर रहा हो तो उस कंडीशन में करते हैं। थर्ड, ये हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस इन सिफिलिस पेशेंट। सिफिलिस का कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, हम अगर प्रिंसिपल की बात करें, इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है। द वीडीआरएल टेस्ट इज नॉन ट्रेपोनोमल फ्लोकुलेशन टेस्ट। इट इज डिटेक्ट रीजन एंटीबॉडी इन द ब्लड दैट रिएक्ट विद एन एंटीजन मेड फ्रॉम द कार्डियोलिपिन, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। यानी कि वीडीआरएल टेस्ट एक नॉन ट्रेपोनोमल फ्लोकुलेशन टेस्ट है, जो कि रीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ब्लड के अंदर। अगर कोई पेशेंट का जो सीरम कोई रीजन एंटीबॉडी कंटेन करता है तो उसको हम एक एंटीजन के साथ मिक्स करते हैं, जो कि क्लम्पिंग या फ्लोकुलेशन होती है, जिससे कि पता लगता है कि पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसके टाइप की बात करें तो हम लोग ये दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड को हम डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि ये सिर्फ हमें बताता है कि पेशेंट के सीरम में या फिर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, ये बताता है। और क्वांटिटेटिव मेथड में हम लोग मेज़र करते हैं अमाउंट ऑफ टाइटर ऑफ द एंटीबॉडी, यानी पेशेंट के अंदर कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है वीडीआरएल की। इसके लिए हम दो सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, सीरम और सीएसएफ। सीरम को हम लोग क्लॉटेड ब्लड या प्लेन ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और येलो ट्यूब में, और सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका यूज़ हम न्यूरोसिफिलिस के केसेस में करते हैं। मेथड की बात करें तो इसको हम स्लाइड फ्लोकुलेशन मेथड से करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसको यूज़ करते हैं टू सी द क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी की क्लम्पिंग को देखने के लिए करते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द ब्लड सैंपल एंड सेपरेट द सीरम। सबसे पहले हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे पेशेंट के वीनस ब्लड से, उसके बाद सीरम को सेपरेट कर लेंगे सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। उसके बाद हीट सीरम टू इनएक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। सीरम को हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं हीट करके, वाटर बाथ के अंदर रखते हैं। उसके बाद हम प्लेस ए ड्रॉप ऑफ सीरम ऑन अ स्पेशल ग्लासाइड। एक ग्लासाइड होती है, एक उसके अंदर सर्कल वाली, जिसके अंदर 9 सर्कल्स या 12 सर्कल होते हैं, उसमें एक ड्रॉप हम सीरम की डालते हैं। उसके बाद वीडीआरएल एंटीजन की एक ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग रोटेटर के ऊपर या स्लाइड को रोटेट करते हैं 180 आरपीएम पे 4 मिनट के लिए। देन उसके बाद एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप
फॉर फ्लॉकुलेशन और क्लम्पिंग। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं अगर कोई पेशेंट रिएक्टिव है या पॉजिटिव शो करता है तो पॉसिबल होता है कि सिफिलिस इन्फेक्शन होता है। उसका मतलब ये है, अगर वीक रिएक्टिव होगा या फ्लॉकुलेशन मतलब कम होगी उसके अंदर तो मे बी अर्ली सिफिलिस होगा या फिर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। नॉन रिएक्टिव के केस में नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडी और नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो कोई फ्लॉकुलेशन नहीं बनेगी और इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ए रिएक्टिव रिजल्ट शुड बी कन्फर्म्ड विद द ट्रेपोनोमल टेस्ट लाइक अ TPHA और FDA APS, यानी कि VDRL कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग TPHA टेस्ट करते हैं, तब पेशेंट को हम लोग कन्फर्मेटरी रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं कि उसको ट्रेपोनोमा पैलिडियम का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। इसकी लिमिटेशंस की बात करें हम तो दिस कैन फॉल्स पॉजिटिव इन अ सच अ कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस हो गया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर ओल्ड एज की कंडीशन है। इन कंडीशन में इसका रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव दे सकते हैं, यह हो जाता है। नॉन स्पेसिफिक फॉर ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ट्रेपोनोमा पैलिडियम के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, याद रखना, इससे मैंने पहले बोला। इट इज़ नॉट यूजफुल इन वेरी अर्ली और लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस, अगर पेशेंट को अर्ली स्टेज में सिफिलिस हुआ है या फिर लेट स्टेज हो गई है तो उस कंडीशन में ये यूज़फुल नहीं माना जाएगा क्योंकि एंटीबॉडी लेवल लो हो जाता है। इस कंडीशन में TPHA टेस्ट करना कंपलसरी होता है, वो हमें कन्फर्मेटरी रिजल्ट देता है। इसके की पॉइंट की बात करें तो VDRL इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। सेकेंड, यूज स्टेराइल एंड क्लीन इक्विपमेंट टू अवॉइड फॉल्स रिजल्ट, गलत रिजल्ट से बचने के लिए हमें स्टेराइल और क्लीन इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज कन्फर्म पॉजिटिव रिजल्ट विद स्पेसिफिक ट्रेपोनोमल टेस्ट, हम पेशेंट को कन्फर्म पॉजिटिव रिजल्ट तभी दे सकते हैं जब TPHA का रिजल्ट हमें पॉजिटिव आएगा तभी। यूज इन अ बोथ डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि दोनों कंडीशन में डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए दोनों टेस्ट करना ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट है मेंटेन करेक्ट टेम्परेचर एंड टाइमिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि VDRL टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए करेक्ट टेम्परेचर और टाइमिंग का हमें मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।